ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद विफाक में लाने का सोच रही थी तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में भी हलचल हुई। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो मुस्ताफी हो जाए, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात कर रहे हैं। तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे कहा जाता था, जहांगीर खान तरीन का ग्रुप, उसी ग्रुप में अलीम खान भी अपने साथियों समेत जम हो गए। यह एक बड़ी खबर थी। आज जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में उन्होंने खुद शिरकत की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हां, हम जम हो चुके हैं। उन्होंने गिले किए कि तर्ज हुकूमत जिस तरह का है उससे हम खाइफ हैं। हमने जो जिद्दोजहद की थी पार्टी के लिए, पार्टी का समर वैसा नहीं देखा। यह पार्टी किसी एक फर्दे वाहिद की पार्टी नहीं है, यह पार्टी हम सब की पार्टी है। उनका यह कहना था कि हमें वजारत की कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें मनसब की ख्वाहिश नहीं थी। अगर तर्ज हुकूमत ठीक होता तो शायद ये गिले भी ना होते, लेकिन तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है तो हम ये गिले में हक बजानिब हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि लोग ये कहते हैं कि मैं वजीर आला का उम्मीदवार था, वजारत आला के लिए मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। इस वक्त मेरे पास जो सहूलतें हैं हो सकता है वो वजीर आला उस्मान बुज़दार से ज्यादा हो। मेरे पास जो तैयारा है उनके तैयारे से अच्छा है, मेरे पास जो गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियों से अच्छी हैं। इसी बीच वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध को टास्क सौंपा और वो आए मुलाकात करने। उसी मुलाकात के हवाले से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जिस तरह के गिले शिकवे हो गए, लगता तो यही है कि गुबार बहुत ज्यादा है। क्या ये गुबार सिर्फ एक मुलाकात काफूर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, पहली बात तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि अभी इख्तिलाफात, अभी गुबार ख़त्म नहीं हुआ। सही। इसके ख़त्म होने में, मामलात के सुलझने में, मामला सीधे होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उबलती हंडिया में आपने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया कि ताकि ज़रा इसका जो उबाल है वो ज़रा कम हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उबलती हंडिया में पानी डला है या मसाले डले? नहीं, पानी डला। अभी मसाले तो भी डलने हैं। और ये मसाले में आपको चलें, आप अगर पूछना चाहते हैं, मेरी इत्तला ये है कि पंजाब में कोई बड़ी कुर्बानी होने लगी है। सही। और इस एक बड़ी कुर्बानी के बाद बहुत से लोग उस कुर्बानी से मुस्तफ़ीद होने के लिए पीटीआई के साथ ही रहेंगे। मेरी बात आप समझ गए कि मैं फिर बात कर देता हूं। वो जो इतलात जो मुसद्दिका नहीं है, गैर मुसद्दिका है कि तहरीक अदम एतमाद का वक्त गुजारने तक किसी को यह कहा गया कि ये वक्त गुजर जाए तो आप वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। सदाकत? कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा माहौल बन जाए कि कोई एक शख्स उठ के ये कह दे कि मैं अपनी पार्टी की खातिर इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं एज ए वर्कर इस पार्टी के लिए काम करूँगा और मैं पार्टी को बचाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। अच्छा, ये भी मुतवक्के है और ये हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो, यासर ज़हन में रखिएगा, ये जो आपको आज 2-3 ग्रुप नज़र आए हैं ना, ये जो आपको बड़ी हलचल नज़र आई है, हमने दोपहर में सबसे पहले हमने ब्रेक की थी कि अब्दुल अलीम खान साहब उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब्दुल अलीम खान जो हैं उनके अच्छे रूट्स हैं। उन्होंने हुकूमत नवाज शरीफ की होने के बावजूद लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन में टफ तरीन टाइम दे दिया था जब सारी हुकूमती मशीनरी एक तरफ थी। हाँ जी। और अब भी वो भी याद है कि रातों रात पूरे बैनर्स उतार दिए जाते थे, फिर अगले दिन दोबारा से लगते। बिल्कुल। और आज के दिन तक उनके अवामी रवाबत है। एक और खबर आपको ब्रेक कर दूं, अब्दुल अलीम खान को मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बड़ी पेशकश मौजूद है। यानी वो बात सच्ची है? जी। अच्छा, एक बड़ी पेशकश मौजूद है। जरा ये कहते हैं कि आज जब एक तो ये इमरान इस्माइल साहब के साथ उनकी दोस्ती भी है। हाँ, वो दोस्ती काफ़ी गहरी, बहुत गहरी दोस्ती है और वो दोनों तहरीक के साथी भी हैं। अंदर जो बातें हुई हैं वो मैं इसलिए नहीं अभी करना चाहता कि मैंने कहा कि उबाल ख़त्म हो जाए मुकम्मल तो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन क्या राना साहब आप समझते हैं अब्दुल अलीम खान तो ठीक हैं, पूरे ग्रुप के लिए मसालिहत कार के तौर पे इमरान इस्माइल साहब मौजूद आदमी? नहीं, अभी ये एक शख्स के लिए आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ। ठीक। अभी कुछ बड़ी शख्सियात ने आना है, अभी किसी और तरफ से भी पैगाम आना। चले मैं आपको क्या बता देता हूँ। आप ज़रा गौर करें, ये जितने लोग जहाँ जहाँ पे गए हैं
ये सारे कौन थे? इनमें से ज़्यादा लोग वो थे जो दूसरे घोंसलों से उठ के आए थे, वो पंछी थे जो किसी और घोंसलों से आए थे। लेकिन इस तरह और उनको पीटीआई को खंगालना शुरू करें, आपको 75% और उनमें से बहुत से वो थे जो जिसकी मर्जी से आते हैं उसी की मर्जी से वापस भी चले जाते हैं। ठीक, फिलहाल अभी आप ये कहें, अगर दो चीज़ें आपको टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये कहें क्या चौधरी परवेज़ राही साहब की मर्जी के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर कोई पंजाब में अब वज़ीर आला ले आएंगे तो आपको इस फॉरवर्ड ब्लॉक से बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक सामने नजर आ जाएगा। अच्छा, चौधरी परवेज़ राही के इन सबसे ज़्यादा रूट्स हैं यासर, तो लिहाजा ये पीटीआई के लिए ये प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, बढ़नी है। एक तो आज सुबह जब मीटिंग होती है, जो अलीम खान साहब के घर मीटिंग हुई, किसी ने कहा 50 अरकान है, किसी ने कहा इतने अरकान है, 11 अरकान थे उस मीटिंग में। इंतजाम 40-50 का था। नहीं, खाने पे बुलाया। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ, इस तादाद पे मैं चैलेंज करने के लिए तैयार। मैंने कहा इंतजाम 40-50 का होगा, आए 11 लोग थे। इंतजाम कितने का था ये मुझे नहीं पता। 11 लोग वहां पे मौजूद थे। उन 11 में से किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। ना तरीन साहब की तरफ जाने वालों को रोकने की कोशिश की गई थी, ना अब्दुल अलीम खान साहब की तरफ जाने वालों को। मेरी एक जुम्मेदार शख्स से बात हुई जो उस मीटिंग में मौजूद था। उसका कहना था जी पहले हमें कहा गया कि क्यों ना हम अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़े, तो जिस पर सब ने मुखालफत की। तो ये कहा कि अगर हम पार्टी के अंदर रह के बात करें तो फिर ये मुतफिका तौर पे फैसला हुआ पार्टी के अंदर। मैंने उसी से पूछा मैं कि अगर कोई ऐसा लम्हा आता है, ऐसा मरहला आता है कि आप ये समझते हैं कि आपके कुछ लोग उस तरफ चले जाएंगे तो कितने लोग होंगे? उन्होंने कहा जी 2 वजीर हैं जो उन्होंने कहा, वल्लाह आलम ये सच है। उसने कहा एक कर्नल हाशिम, एक खालिद महमूद, ये उस तरफ जा सकते हैं खान साहब के साथ। अच्छा, 3 या 4 ये अगर फैसला करते हैं ऑपोजिट, हाँ अपोजिट, ये जा सकते हैं। उसने कहा बाकी आप कहेंगे 3 या 4 MP होंगे जिनको टिकटें दिलाई गई थी, जिनके साथ एक तल्लक है। बाकी लोग जो दावा किया जा रहा है 60, 70, 80 उनका वैसे नहीं होंगे। ये मुझे उस मीटिंग में मौजूद एक सूबाई वजीर ने खुद, मेरी उनसे बात हुई, जो मैंने कहा फिर आप क्या लेने गए? उन्होंने कहा भाई मैं तो वज़ीर आला से पूछ के गया हूँ, उन्हें बता के गया हूँ, और मेरा एक ज़ाती तल्लक है। हम कोशिश करने गए हैं कि शायद समझाया भी जा सके, अगर कोई बात गलत है तो उसे रोका जा सके। अब उसके बाद मेरे तरीन ग्रुप के एक बड़े अहम शख्स से बात हुई, वज़ीर हैं वो भी। मैंने कहा जी आपकी तरफ अलीम खान साहब आ रहे हैं, आप और वो 2 ग्रुप बन जाएंगे। उन्होंने कहा ना ना ये बात ना कीजिएगा। जिसके बाद मैंने खबर ब्रेक की। उसने कहा जी हमारा फैसला ये हुआ है कि अब्दुल अलीम खान साहब को शमूलियत इख्तियार करना पड़ेगी, हमारे ग्रुप में जम होना पड़ेगा, 2 अलहदा ग्रुप नहीं होंगे। और जम होने के बाद उन्हें जहांगीर तरीन साहब की सियासी, कानूनी, जो भी उनकी पोजीशन होगी, जो भी वो फैसला करेंगे उसको मानना पड़ेगा, राय सबसे लेंगे। जिस पे हमने खबर ब्रेक की और उन्होंने उसको ऐलान भी किया। अब पंजाब में मैंने आपको बताया कि कुछ मामला तय हो चुके हैं, और ये तय मामला इस्लामाबाद में भी हो गए हैं, ये तय मामला पंजाब में भी हो गए हैं कि फौरी तौर पर नहीं, कुछ अरसे बाद पंजाब में कुर्बानी हो सकती है। अच्छा राना साहब, मेरे ज़हन में अच्छा दूसरी में एक और चीज़ आपको थोड़ा सा एक ये है, एक कुछ लोग इस चक्कर में भी हैं कि जनाब पंजाब में हम कोई ऐसी गेम डाल दें कि एक की बजाय 2-3 कुर्बानियां हो जाए, लेकिन वो 2-3 कुर्बानियां मुझे होती नजर नहीं आती। अब आप पूछें। मेरा सवाल ये, आप ये देखिए सारी अपोजिशन मुत्तफिक, वफाक में स्पीकर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वो तहरीक के लिए मुत्तफिक थी, सोच विचार कर रही थी। इसी दौरान ये मामला हो जाता है पंजाब के अंदर। अब वो फिर सोच विचार में मसरूफ हैं कि वफाक में ही जाएं या ये मौका जो हाथ में आ रहा है इसको हम इसका बेनिफिट उठा लें। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो अटेंशन डाइवर्ट हुई है, ये किसी की मर्जी से हो सकती है या फिर टाइमिंग ऐसी थी? ये किसी की मर्जी से हुई है, और पंजाब में किसी सूरत में भी एक ग्रुप बनने के बाद भी तब्दीली नहीं आ सकती। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली के अलावा किसी सूरत में
पंजाब में किसी और को वज़ीर आला नहीं चाहते, वो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो वज़ीर आलाशिप भी नहीं चाहते। तो पीपल्स पार्टी के पास इतने लोग हैं नहीं असर सही कि 50 के साथ 70 के साथ 7 लगा दे और 57 हो जाए और हो जाए, नहीं है ना। तो लिहाजा पंजाब में तब्दीली इसी सूरत में आनी है कि जिस सूरत में पीटीआई खुद चाहेगी, या वफाक में जब खात्मा हो जाता है तो फिर लोग पंछी उड़ जाते हैं उसमें। अब मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ एक नया मोड़ आ रहा है। 48 घंटे ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ यासर, अगले 72 घंटे में, 48 घंटे नहीं कह रहा, अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं, और इन 72 घंटों में 1 से 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। ऑपोजिशन ही हो सकता है, ऑपोजिशन ही हो सकता है, मुझे नहीं पता। सही है, मैं कह रहा हूं कि ये 72 घंटे इंतहाई अहम है। इन 72 घंटों में 1 से 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं, 23 मार्च तक मुझे हुकूमत जाती नजर भी नहीं आ रही। 23 मार्च तक हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही, जबकि हुकूमत 23 मार्च के बाद ऑपोजिशन आती नजर आ रही। 23 मार्च के बाद तो रमजान आता नजर आ रहा मुझे। अच्छा, और ये रमजान में तो फिर सियासी ये जो इमरान खान साहब ने कल तकरीर की है ना एलसी में, जो बड़ा ललकाला उन्होंने, और पाकिस्तान में इस चीज़ का वोट बैंक मौजूद है। अब बहुत से हलकों को बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ रही हैं। उसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारे भी फिर कारकुनों ने जो डंडे हैं वो तेल में भिगो के रखे हों। देखिए आप नहीं, वो मार शार को छोड़ देना, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो वाकई ऐसा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसको ख़त्म किया जाए, इस बंदे को हटाया जाए, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि फिर जब 2 हिस्सों में 2 चीज़ें तकसीम हुआ हो जाएं, तो फिर फैसले करने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। आप मेरा इशारा समझते हैं? समझ गया हूँ, बड़ी दिक्कत होती लेकिन है। इसमें आवाम की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये भी तो सवाल है ना। किस आवाम की? मुझे एक बात सिंपल से बताएं, आवाम की की बात कर रहे हैं, अभी तक मुझे बताएं दोनों तीनों इतराफ से जो अदम एतमाद की तहरीक है, या जो आज की मीटिंग थी, जहाँ आज का इजलास था लाहौर में, जो आज का ग्रुप था, इसमें अवामी बात किसने की? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। कोई नहीं है। ये मैंने एक मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जुम्मेदार शख्स से पूछा, मेरी शादी में मुलाकात हुई बड़े जुम्मेदार शख्स से। मैंने कहा जी क्या हो रहा है? उसने कहा जी हमें तो कह दिया गया है कि चंद दिन में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैं कहा यार हुकूमत ख़त्म होने के बाद आप संभाल लेंगे, कौन सा हिसाब के पास अलादीन का चिराग है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? कहता जी ना चीज़ें सस्ती होनी है ना कुछ होना है, हमारे कायदीन चाहते हैं कि उनके केस ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो तो अगर तब्दीली ना भी हो और वो चीज़ मान ली जाए तो वो तो शुरू से लेकर अब तक एक ही स्टांस। बिल्कुल है। मैंने आपको बता दिया, आइंदा 72 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट, गिरफ्तारियां मुतवक्के, बड़ी डेवलपमेंट, गिरफ्तारियां मुतवक्के। 23 मार्च तक मुझे हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही। आप मुझे एक बात बताएं, आज के दिन एक्विजिशन पेश करनी थी? हाँ जी। क्यों नहीं हुई? वो तो कहते हैं कल तक पेश कर दी जाए। कल कर देंगे ना पेश। उसके बाद अभी तो इजलास के लिए की जाएगी। इजलास के लिए की जाएगी, उसके लिए 14 दिन का टाइम होता है ना। 14 दिन गुजर गए तो 23 मार्च गुजर गया ना। ठीक। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताएं, आपको क्या 23 मार्च गुजर गया, हर रोज एक नई डेवलपमेंट हुई, तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर वाकई कोई ऐसी गिरफ्तारी हो गई जिससे अपोजिशन का शराजा बिखर गया, तो फिर क्या करेंगे? चले राना साहब, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? ये अगर एमपीएस की बात हो, ये दोनों ग्रुप के आपस में जम हो जाने के बाद एक ग्रुप जो बना है, एमपीएस की बात हो तो वो 40 का दावा है। चले 40 का दावा रहने देते हैं। एमएनएस कितने हो सकते हैं? एमएनएस जो है, अगर आज की तो मीटिंग में आप देखें तो एमएनएस नहीं थे जितनी तादाद में ये कहते हैं। एमएनएस की मेरे पास जो इतला है, 19 के करीब एमएनएस हैं जो इन लोगों के राब्तों में हैं, लेकिन वो राब्तों में ज़रूर है। उन्होंने अभी ये नहीं फैसला किया। 19 में से 10 हो सकते हैं जब फैसले करने की बारी? जी बिल्कुल 10 हो सकते हैं, लेकिन जब 10 की बारी आएगी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस तो दोनों तरफ से हो रही है ना। और अगर इस दौरान में कुछ और अहम मुलाकातें होगी आज की मुलाकातों की तरह, सही, और हालात तब्दील हो गए, तो फिर क्या करेंगे? यानी अभी कुछ दिन इंतजार करते हैं। मैं जो 72 घंटे आपसे कह रहा हूँ ना, आप 72 घंटे में जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आप इंशाल्लाह इस क्लिप को निकाल के दिखाएंगे। 72 घंटे का इंतजार करते हैं, भारतों के अंदर होने वाली जो सियासी तब्दीलियां उस पर गहरी नजर रखते हैं, उसके बाद ही आइंदा के सियासी मंजरनामे का तयन किया जा सकता है।